सेर गुड़ का चूरमा बनवा कर मंगाया है। ओम नमः शिवाय। इस पर रानी ने सोचा कि फौज में कई आदमी भी साथ हैं, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन के अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। ओम नमः शिवाय। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिला। दीवान ने पूछा, रानी जी आप कहाँ पधार रही हो? रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर राजी कर लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली पर पधारे। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई, दीवान अंधा हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तब तो दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। तो रानी वहां से रवाना होकर आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को तो 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजें। जो ही रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ की हुंडियां चलना बंद हो गई तथा और भी कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी अब तो आप यहाँ से पधारिए। ओम नमः शिवाय। रानी आगे गई तो राजा जी का कुमार मिला। उसे दया आ गई, वह रानी को अपने घर ले गया। रानी के वहां जाते ही कुमार का आवा बैठ गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं भी अंधा हो गया। तब कुमार ने भी रानी को घर से चले जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर रानी को एक माली मिला। उसने पूछा, रानी जी आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया है। माली को भी रानी पर दया आ गई। वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत न हो, आप यहाँ मेरे बाग में ही रहिए। पर रानी के जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे। ओम नमः शिवाय। खेतों के कुओं का पानी सूख गया ओम और माली को कम दिखने लगा। ओम नमः शिवाय। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने के लिए कह दिया कि आप पधारो। ओम नमः शिवाय। तब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहां भी जाती हूँ वहीं सत्यानाश होने लगता। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो उसने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का रास्ता है और दूसरा 3 दिन का है। रानी 3 दिन के रास्ते से ही चली। आगे रास्ते में उसे क्षिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जो ही वह नदी में कूदी कि वह नदी भी सूख गई। ओम नमः शिवाय। अब देखो यहाँ पे थोड़ा शब्द का अभ्रंश है। आत्मा की कभी हत्या होती नहीं है। सही है। ये सब अपन कहते हैं आत्महत्या आत्महत्या। ये आत्मा न कोई गला सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई बहा सकता है। तो देह त्यागने के लिए ऐसा किया उसने, तो वो नदी भी सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। रानी ने सोचा कि इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो, और जो ही वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। ओम नमः शिवाय। आगे जाने पर उसे एक सिंह दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं और ये मुझे खा जाए तो अच्छा है। उसने जो ही सिंह पर हाथ फेरा कि वह सिंह भी पत्थर का हो गया। ओम नमः शिवाय। अपने नंदी महाराज की तरह।
तो चैतन्य एक बार बहुत बड़े देखे मैंने यहाँ पे, अच्छा। इतने बड़े बैठे थे। मेरा यही 6 महीना आसन रहा था। तो आगे जाने पर उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। तो रानी ने मरने के लिए उस सांप को छेड़ा तो वह सांप भी रस्सी बन गया। ओम नमः शिवाय। रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, उसके पास ही सुंदर कुआं है और एक मंदिर भी बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन काती सुदी चौथ का दिन था, इसलिए मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने के लिए गांव में चला गया था। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। तो पुजारी नाथ ने विचार किया कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापिया पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो गया है। नाथ ने मंदिर में जाकर जब वहां एक स्त्री को बैठे देखा तो सोचने लगा कि क्या आज यहाँ कोई डाकण या भूतनी आ गई है। रानी नाथ को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, मैं न तो डाकण हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की गेरी और जमीन की जेली हुई दुखी स्त्री हूँ। ओम नमः शिवाय। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा भेद कहूँ। ओम नमः नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने उन्हें अपना सारा किस्सा कहा। फिर वहां से जाने लगी तो भूख के मारे चल भी नहीं सकी। तब नाथ ने उजरने का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आया। इतने में नाथ ने भी कह दिया कि आज काती सुदी चौथ है, यह मनसा वाचा व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि कोई राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे, ओम नमः शिवाय। इसलिए यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था गाड़ी भर के। इससे कहीं महादेव जी ने मुझ पर कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह जो श्रावण में प्रथम सोमवार आ रहा है, उसी दिन से तुम व्रत करना। रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और जब कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया तो नाथ जी गांव में जाकर सब सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया और कंवारी कन्या से पौनी कतवाकर उसका डोरा बनवा दिया। चूरमे के 4 भाग किए और शिव पार्वती की चित्त मन से पूजा की। इस प्रकार व्रत करते हुए जब रानी को 4 वर्ष हो गए तो महादेव जी ने राजा फूल कुंवर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब तू रानी को बुलवा ले, ओम नमः शिवाय। नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता कैसे लगेगा? आपकी आज्ञा से ही तो उसे मैंने देश निकाला दिया था। महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे पर भेज दे। वहां बिना नाथे हुए बैलों की एक गाड़ी आवेगी, वे लोग उसमें बैठ जावें और वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहां पर कि तुम्हारी रानी है। ओम नमः शिवाय। प्रातःकाल होते ही राजा ने 4 आदमी भेजे। उन्हें बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी मिली। वे चारों उसमें बैठ गए तो वह गाड़ी उन्हें वहीं ले गई जहां पर कि रानी रहती थी। ओम नमः शिवाय। सेवकों ने रानी को पहचान कर कहा, हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं और इसलिए हम लोगों को भेजा है।
तब तो रानी जी ने नाथ जी से कहा कि हे, मैं आपकी बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। ओम नमः शिवाय। तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि बनवाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी, घोड़े, पालकी आदि बन गए। ओम नमः शिवाय। ये तो मिट्टी के, और जो अभिमंत्रित किए तो वो असली हो गए। तब रानी ने फिर कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, सो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नहीं तो वह सब पाप मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्माल्य स्नान कराए हुए जल, जो शिव जी को स्नान कराते हैं, और जो जल होता है उसको कहते हैं निर्माल्य जल। तो निर्माल्य जल, निर्माल्य की एक जारी भरकर दे दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर इस जल का छींटा जिस पर भी डालेगी वही पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। तब रानी वह जल की जारी लेकर तथा नाथ जी को प्रणाम करके लेने आए हुए चारों सेवकों के साथ पालकी में बैठकर वहां से रवाना हुई। ओम नमः शिवाय। चलते चलते रास्ते में उसे वही सर्प आया जो रानी के छूने से रस्सी बन गया था। रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर जारी में से जल के छींटे उस रस्सी पर दिए तो वह फिर पहले के समान ही सर्प बनकर चलने लगा। ओम नमः शिवाय। आगे वही सिंह जो पत्थर का होकर पड़ा था मिला। रानी ने उसके भी ओम नमः शिवाय पढ़कर जारी से जल के छींटे दिए तो वह भी जीवित होकर गर्जन करता हुआ वन में चला गया। ओम नमः शिवाय। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धस गया था। रानी के ओम नमः शिवाय कह जारी के जल से छींटे मारते ही वह भी पहले जैसा ही पर्वत हो गया। ओम नमः शिवाय। आगे जाते जाते वही नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही उस पर जारी से जल के छींटे दिए कि वह भी फिर से गहरे और निर्मल जल वाली नदी हो गई ओम नमः और शिवाय। बहने लगी। अब रानी ने पालकी, फौज आदि को तो किले में भेज दिया और खुद उस बाग में गई जो कि उसी के कारण सूख गया था। बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप अब फिर क्यों आ रही है? पहले ही आपके आने से बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने पर माली ने फाटक खोला। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जारी के जल के छींटे बाग में दिए कि वह सूखा बाग पहले से भी हरा भरा अच्छा बगीचा हो गया। ओम नमः शिवाय। अब वहां फिर से कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे तथा बाग के सभी सूखे कुएं भी फिर से जल से भर गए। ओम नमः शिवाय। अब रानी उसी कुमार के घर आई जो कि अंधा हो गया था। वो कुमार के घर आई, ओम नमः शिवाय पढ़कर जल का छींटा देते ही उस कुमार की आंखें भी खुल गई तथा आवा के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। ओम नमः शिवाय। तब तो कुमार ने कहा कि हे रानी जी, सोने चांदी के इन बर्तनों को हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन ले जाकर राजा को भेंट कर देना और शेष तुम रख लेना, यही मेरा हुक्म है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जब वह नगर सेठ के घर पर गई तो उसकी भी हुंडिया फिर से सी करने लगी। हुंडिया चलने लगी जो बंद हो गई थी और व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारे रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। रानी ने यह बात मान ली और नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल किसी के घर में धुआं न निकले। अगर किसी ने चूल्हा जलाया
तो 101 रुपया जुर्माना होगा। ओम नमः शिवाय। आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो उनके जाते ही दीवान जी की भी आंखें खुल गई और सर्वत्र आनंद छा गया, उनका अंधापन दूर हो गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने भी उनका बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया गया। ओम नमः दूसरे शिवाय। दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अन्नदाता जी आप भी आरोग्य। तो रानी ने कहा कि मेरे आज काती सुदी चौथ का उजेरना है तो किसी भूखे आदमी को जिमा कर जिमूंगी, परंतु सारे गांव के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी और कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। रानी की आज्ञा से उसे ही लाया गया और स्नान कराया। स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया। रानी ने उसको जो ही मनसा वाचा व्रत की सारी कथा सुनाई तो उसे सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बुढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से ही सदेह वैकुंठ को चली गई। ओम नमः शिवाय। इसके बाद राजा रानी नियम से हर साल मनसा वाचा व्रत का व्रत करते हुए संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी पर शिवलोक को राजगद्दी देकर शिवलोक को सिधार गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मनसा वाचा अर्थात शिव जी पार्वती जी के इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण के प्रथम सोमवार से कार्तिक सुदी चौथ तक का यह व्रत सर्व मनोवांछित फल का देने वाला है। मनसा वाचा व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों की सभी कामनाएं शिवजी महाराज पूर्ण करते हैं। पुत्र न हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से वह स्त्री पुरुष स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुषों को स्त्री सुख और स्त्री को पति का सुख एवं सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिसके कमाई धंधा न हो तो इसके करने से उसे जीविका भी प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शिव पार्वती जी की जय हो। कथा पूर्ण अब होती है, अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब श्रोता मिल शिव पार्वती जी की जय बोलो। बोलिए शिव पार्वती जी की जय। अब प्रेम से आरती कीजिए। ओम नमः शिवाय। आप करो। हाँ